मान लीजिए अगर घरेलू हवाई किराया मात्र 1299 रुपये से शुरू हो तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। हाय एवरीवन, आई एम अंश अग्निहोत्री और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फ़्लाइट की टिकट इतनी सस्ती क्यों हो गई है। किस 7 कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। सोने में आई कितनी गिरावट और आईटीआर दाखिल करने में लोगों को दिक्कत आने पर समय सीमा बढ़ाई गई है या नहीं। त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले अलग अलग सेक्टर की कई कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए सेल ला रही हैं। इनमें देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का नाम भी जुड़ गया है। इंडिगो ने सोमवार को ग्रैंड रनवे फेस्ट सेल की घोषणा की है। सेल 15 से 21 सितंबर तक चलेगी। इसके तहत बुक की गई टिकटें 7 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक यात्रा के लिए मान्य होंगी। इंडिगो के इस ऑफर में ग्राहकों के लिए एक तरफ का घरेलू हवाई किराया मात्र 1299 रुपये से शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का किराया 4599 रुपये से शुरू है। अतिरिक्त सुविधा चाहने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो के खास बिजनेस प्रोडक्ट इंडिगो स्ट्रेच के चुनिंदा घरेलू मार्गों पर 9999 रुपये से टिकट उपलब्ध होगा। आईटीआर दाखिल करने के अंतिम दिन आई दिक्कतों को देखते हुए रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन आयकर विभाग ने साफ कर दिया कि तारीख नहीं बढ़ाई जा रही है। आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि समय सीमा पूरी होने के साथ अब तक 7 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर रिटर्न भरने के आखिरी दिन ई फाइलिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण लोग परेशानियों से जूझते रहे। विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए दाखिल रिटर्न की संख्या 7 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है और गिनती जारी है। जिन लोगों ने 2024-25 वित्त वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, उनके लिए 16 सितंबर से जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में 300 रुपये महंगी होकर एक बार फिर सर्वकालिक उच्च स्तर 1,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पहुंच गई। हालांकि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 500 रुपये सस्ता होकर 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। इसके साथ ही सोने की कीमतों में 4 कारोबारी सत्रों से जारी थम गई। सराफा व्यापारियों का कहना है कि चांदी की लगातार तेजी निवेशकों की बढ़ती रुचि और औद्योगिक मांग के परिदृश्य पर आशावाद को दर्शाती है। कमजोर अमेरिकी श्रम बाजार मौद्रिक नीति में ढील मिलने का इशारा कर रहा है। चांदी के दाम इस साल अब तक 42,600 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुके हैं। इस तरह देखा जाए तो 2025 में अब तक चांदी ने 47.5% का रिटर्न दिया है, जो रिकॉर्ड है। 31 दिसंबर 2024 को चांदी 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक कमोडीज सौमिल गांधी ने कहा, सोने ने कमजोर कारोबार किया। इसमें मध्य अवधि में मंदी का पूर्वाग्रह दिख रहा था, क्योंकि व्यापारी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले सतर्क बने हुए हैं। हीरो मोटर्स और किनारा रोबोक एसेट मैनेजमेंट कंपनी सहित 6 कंपनियों को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एमवीआई, फोटोवोल्टेइक पावर, पाइन लैब, बैंकिंग और स्मार्ट कार्ड निर्माता मणिपाल पेमेंट एंड आईडीटीटी सॉल्यूशंस और एमटीआर फूड्स की मालिक ओरेकल इंडिया को भी आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। इन कंपनियों को मंजूरी अप्रैल से जुलाई के बीच सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल करने और 2 से 12 सितंबर के दौरान न्यायात्मक टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद आई हैं। मर्चेंट बेकारों का कहना है कि ये 6 कंपनियां आईपीओ के जरिए कम से कम 9,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही हैं। इनमें से अधिकांश फंड का इस्तेमाल व्यवसाय विस्तार, कर्ज का भुगतान करने और मौजूदा शेयरधारकों के लिए एग्जिट प्रदान करने के लिए किया जाएगा।